हमारी कहानी का नाम है रहस्यमय खजाने की गुप्त बातें। बहुत समय पहले की बात है। महाराज विक्रम अपने राज्य में न्याय और ईमानदारी के लिए मशहूर थे। एक दिन उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, मेरे राज्य में एक रहस्यमय वन है जिसमें एक जादूगर बाबा रहते हैं। जो कोई भी उसके पास जाकर सवाल पूछेगा और सही उत्तर देगा, उसे वहाँ से एक खजाना मिलेगा। यह सुनकर राजा के दरबार में हलचल हो गई। हर कोई उस रहस्यमय जंगल की ओर बढ़ने का इरादा कर रहा था। इस जंगल में पहुंचते ही राजा ने देखा कि यहाँ कुछ अजीब-अजीब पेड़ पौधे हैं और हवा में एक अनोखी महक है। राजा का हृदय बेहद उत्सुक था कि वह बाबा से मिलेंगे और वह राज्य को एक और रहस्यमय खजाने से नवीनता दे सकेंगे। राजा ने एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे बाबा को देखा, जो एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। बाबा की आंखों में जो ही राजा ने कलम रखा, वह उच्चारण करने लगे, राजा, तुम यहाँ कैसे आए हो? राजा ने बाबा का सम्मान करते हुए कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आप मेरे राज्य में एक रहस्यमय खजाने की गुप्त बातें जानते हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ महाराज, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें उसकी खोज में अगले 7 दिनों तक इस जंगल में रहना होगा और तुम्हें मेरे सामने आने वाले सवालों का सही उत्तर देना होगा। राजा ने स्वीकृति दी और वह अगले 7 दिनों तक जंगल में रहे। उसने इस अनूठे जंगल के रहस्यों को जाना, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया और अपनी आत्मा को समर्पित किया। 7 दिनों के बाद राजा बाबा के सामने आए। बाबा ने एक चमकते हुए पत्थर को छूने को कहा और पूछा, राजा, तुमने सब कुछ देखा और सीखा है, क्या तुम इस पत्थर को छूना चाहोगे? राजा ने ध्यानपूर्वक देखा और चमकते हुए पत्थर को छूने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने में नाकामी हुई। बाबा मुस्कुराए और बोले, राजा, सही उत्तर देने के लिए हमें अपनी आत्मा को सही तरीके से समर्पित करना पड़ता है। बाबा ने उसे एक विशेष राजमहल की योजना बताई, जिसमें विचित्र रूपों और संगीत से भरपूर भव्यता थी। वह राजमहल सारे राज्य को प्रकट हो गया और सभी ने इसे देखकर आश्चर्यचकित होते हुए उसकी सभी प्रशंसाएं की। बाबा ने हंसते हुए कहा, महाराज, तुमने अपनी आत्मा को सही दिशा में समर्पित किया है और सही जवाब दिया है। अब तुम्हें यह जादूगर पत्थर मिला है और राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का अधिकार प्राप्त है। राजा ने आत्मसमर्पण, न्याय और ईमानदारी की महत्वपूर्णता सीखी और उसने अपने राज्य को और भी समृद्धि और सुख शांति से भरा बनाया। उसका यह योगदान राज्य को सुख और समृद्धि की ओर ले जाने में सफल रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अपनी आत्मा को समर्पित करने और सही दिशा में जाने का अभ्यास करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। और भी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।